नमस्ते। कक्षा 10 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हिंदी व्याकरण के कुछ कुल मिलाकर 5 पद भेद से संबंधित 5 चीजें हमें पढ़नी थी और उन 5 चीजों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और आज हम उस पार्ट के अंतिम भाग पर बात करेंगे और उस अंतिम भाग का नाम है एवे। उस अंतिम भाग का नाम क्या है? एवे। और इन एवे को अविकारी भी कहा जाता है, एवे या अविकारी शब्द। और ये क्या होते हैं इस पर बात करेंगे। जब शब्दों की बात आती है तो शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण करने पर एक आधार ये होता है रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। विकार मतलब कोई ना कोई बदलाव, कोई परिवर्तन उनमें यदि आ जाता है तो वे विकारी शब्द होते हैं और जिनमें परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी शब्द होते हैं। परिवर्तन का आधार क्या होता है? लिंग, वचन व काल। काल के आधार पर यदि शब्द लिंग के आधार पर बदल रहा है, वचन के आधार पर बदल रहा है या काल के। लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कि जैसे लड़का सोता है, लड़की सोती है, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। क्रिया का रूप बदल गया। यहां पर वचन लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ेगा, लड़का पढ़ रहा था। तो ये काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, वचन, एक वचन, बहुवचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इनके आधार पर यदि इनके रूप में परिवर्तन आता है तो अविकारी शब्द होते हैं और परिवर्तन नहीं आता तो अविकारी शब्द माने जाते हैं। विकारी शब्दों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये जो शब्द हैं ये विकारी शब्द होते हैं और आज हम अविकारी शब्दों पर बात करेंगे। किस वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द, परिभाषा लिख रहे हैं, पहले आप उसे नोट कर लेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द लिंग, वचन व या लिंग, वचन या काल के आधार पर, लिंग, वचन या काल के आधार पर अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है या बदलाव नहीं आता रहता है तो उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। तो उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। ये अविकारी या अव्यय शब्द जो है वे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं? 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। पहला प्रकार क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक मतलब बोध करवाने वाला, संबंध बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय। इसके आगे भी आप लिख ले। नंबर 3 पर है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, समुच्चय का बोध, समुच्चय का अर्थ होता है ग्रुप, समूह है, समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरा होता है चौथा होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा प्रकार कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। इनमें बच्चों क्या होता है? क्रिया विशेषण, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये कौन से हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले। संज्ञा, सर्वनाम की बताने वाले तो विशेषण होते हैं, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब ये घोड़ा शब्द है, इसका स्त्रीलिंग कर दो तो शब्द हो जाएगा घोड़ी और क्रिया वही बना दो, घोड़ी तेज दौड़ती है। ये बहुवचन बना दो, घोड़े
तेज दौड़ते हैं। बहुवचन बनाया तो भी वही बात रही। देखिएगा, घोड़ा एक वचन था। देखिए 3 चीजें हैं, वचन, लिंग व काल। इन तीनों के आधार पर ये दौड़ता है, वर्तमान काल का है, पुल्लिंग है और एक वचन है। लेकिन ये तेज शब्द नहीं बदला। इसने दौड़ना की विशेषता बताई कि तेज दौड़ता है। घोड़ी हमने लिंग बदल दिया, हमने वचन वही रखा और काल भी वही रखा, लेकिन लिंग बदल दिया तो भी ये तेज शब्द नहीं बदला, क्रिया बदल गई। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। यहां पर हमने वचन भी बदला और वचन बदल दिया तो क्या हुआ, ये क्रिया बदल गई, दौड़ते हैं, और ये शब्द रह गया तेज। तो ये जो तेज शब्द था इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए क्रिया विशेषण शब्द कौन सा हो गया, तेज। बालक धीरे धीरे चलता है, बालिका धीरे धीरे चलती है, बच्चा धीरे धीरे चलता है, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, बूढ़ा धीरे धीरे चलता है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, हवाई जहाज धीरे धीरे उड़ती है। आप कोई भी शब्द ले, वो जो धीरे धीरे शब्द है वह नहीं बदलेगा, जबकि यहाँ की जो क्रिया शब्द है वो बदल जाएंगे। तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक में क्या होता है, एक कार्य से दूसरे कार्य का संबंध दर्शाया जाता है कि हमें कब तक काम करना चाहिए, कब तक, तो उस कब तक का हमें सफलता मिलने तक, हमें कब तक करना चाहिए, सफलता मिलने तक काम करना चाहिए। मैं चौराहे तक उसके साथ गया, मैं वर्षों तक उसका इंतजार करता रहा। तो ये जो तक शब्द है वो नहीं बदलेगा, और वो नहीं बदलेगा इसका मतलब क्या है, वह संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक में क्या होता है, अभी आपको बताया था कि वहां ग्रुप होता है, समूह होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का। जैसे राम और रहीम, और शब्द नहीं बदलेगा। आप यहां सीता और गीता कर दो, यहां भैंस और गाय कर दो, बकरी और भेड़ कर दो, तो और शब्द है, तथा है, या है, वह है, एवं है। ये जो शब्द है ये सारे क्या है, ये सारे शब्द किस प्रकार की श्रेणी में आएंगे, समुच्चय बोधक में। राम और श्याम, राम तथा श्याम, राम या श्याम, कि राम या श्याम में से एक जना इधर आओ, राम व श्याम दोनों इधर आओ, राम एवं श्याम इधर आओ, है ना। तो ये लड़कियों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे कि सीता और गीता, रमा और कविता। यहां आप 2 अलग अलग कर सकते हो कि रमेश और सुषमा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रमेश तथा सुषमा, रमेश या सुषमा, रमेश व सुषमा, रमेश एवं सुषमा, कोई इनमें बदलाव नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और अंतिम बचता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब जिनमें शोक, दुख, घृणा, प्रेम, उत्साह इत्यादि को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वे, जैसे या संबोधन, या हम किसी को पुकारते हैं वो शब्द भी इनमें आएंगे। जैसे हम कहते हैं कि अरे राम, अरे राम इधर आओ, तो ये अरे शब्द है ये नहीं बदलेगा। अरे राम इधर आओ, अरे सीता इधर आओ, अरे गीता, अरे रहीम, अरे रमेश, अरे उल्फान, अरे असरार, आप कोई भी नाम बदले ये अरे शब्द वही रहेगा। यदि आपने कोई ऐसी चीज देखी जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो, जैसे कोई सड़ी हुई सी कोई चीज थी, तो हम कहेंगे छी, तो वो छी जो शब्द है वो नहीं बदलेगा कभी भी। आप कहें ओह, कोई दुख की घटना हुई, ओह मेरे मित्र के पिता का देहांत हो गया, या आपने मैच जीत लिया, हमारे देश की टीम ने मैच जीत लिया, तो हम कहेंगे आहा हम जीत गए, आहा हम जीत गए। और इसके आगे ये ध्यान रखना है कि ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो हमेशा लागू होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह लागू हो रहे हैं तो विस्मयादि बोधक अव्यय है। यदि और, तथा, या, व, एवं ये शब्द आ रहे हैं तो समुच्चय बोधक है। यदि तक शब्द आ रहा है तो संबंध बोधक है। और क्रिया से पहले कोई एक ऐसा शब्द आ रहा है जिसका लिंग, वचन और काल बदल देने पर कोई असर नहीं पड़ता, उसका रूप परिवर्तित नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण
अवे के नाम से पुकारेंगे। तो दोस्तों बच्चों, आपकी ये क्लास आज यहीं खत्म होती है। अगले वीडियो के लिए जिसमें पदभेद देखेंगे हम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।